सुबह सवेरे अपने हस्बैंड के चप्पल पहन के, बत्तियों को इग्नोर करके, घर की सारी हालत को इग्नोर करके मैं बैठी हूँ झूले पे, झूला झूल रही हूँ। अपने छोटू के वो को मैं झूला झूला रही हूँ। रात को बारिश हुई थी और बारिश ने जो ऊधम मचा दिया है वो तो आप देख ही सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप फिट फाट होंगे, ज़िंदगी में मस्त होंगे और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा कर रहे होंगे। जनाब, तो मैं सुबह सुबह फिर से लगी हूँ पत्तियाँ साफ़ करने में और रोज़ मुझे लग जाता है तकरीबन 1 घंटा ये पत्तियाँ साफ़ करने में, लेकिन फिर भी मैं सक्सेसफुल नहीं होती क्योंकि थोड़ी देर बाद ही उतनी ही मकदार में वापस से पत्तियाँ वापस से गिर जाती हैं। और इसके अलावा जो है ना, मेरा राइट आर्म जो है ना वो बिल्कुल थॉर जैसा पावरफुल बन गया है। थॉर जो है ना, ये एक कार्टून कैरेक्टर है, तो उसके पास हथौड़ा होता है और वो हथौड़े में अपनी सारी पावर जमा करके वो दे मारता है लोगों पे। तो इसी तरह के जो है ना, लाइक मेरे पास झाड़ू होता है और वो झाड़ू वाला हाथ मेरा इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया है कि मुझसे सभी जो है ना बच के रहते हैं अभी। अच्छा जी, तो आज मैं बात करूँगी कि यूट्यूब ने मेरी ज़िंदगी पे लाइक कैसा असर डाला है, हाउ यूट्यूब इज़ अफेक्टिंग माई लाइफ। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगी मेरा मॉर्निंग का क्लीनिंग रूटीन। तो आज मैंने सोच रखा था कि आज मैं मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल बच के रहूँगी, बहुत दूर दूर रहूँगी, मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करूँगी, बल्कि अपने वो सारे छोटे मोटे काम जो मुझे रोज़ निपटाने के होते हैं, लेकिन मैं उनसे जी चुरा कर जो है ना, आंखें बंद करके दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेती हूँ, तो आज वो सारे काम मैं करूँगी। तो जनाब, मेरी ना अहली का तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आज मैं कपड़े धो रही हूँ। एक तो मैंने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में भी कपड़े लोड करने स्टार्ट कर दिए थे और दूसरी साइड पर मैं मैनुअल वॉशिंग मशीन में बेड कवर्स और वो चीज़ें धो रही थी। तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में मैंने पाइप यहाँ पे ला के खुला छोड़ दिया और जब आके देखा तो वॉशिंग मशीन से जितना लेवल होता है ना, जितना पानी डालने का लेवल होता है, उससे कहीं ज़्यादा पानी उससे बढ़ गया था और सारा वॉशिंग पाउडर सब कुछ उसने फेंक दिया था। तो अब मैं लगी हूँ अपना काम, लाइक खुद ही मैंने अपना काम बढ़ा दिया है। अब मैं लगी हूँ वॉशिंग मशीन से पानी कम करने। और फिर मैंने सोचा कि चलो, इतना ज़्यादा पानी अब भर गया ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, तो ये लाउंज का जो मैट्रेस है इसका कवर काफ़ी गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो उसको भी साथ में धो देते हैं। और आज मैंने ठान लिया था कि आज मैं बच्चों के रूम की सफाई करूँगी काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि सुंदस बिल्कुल अपने रूम पे तवज्जो नहीं दे रही है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही खुद उसको साफ़ कर देती हूँ। अच्छा जी, तो बात करते हैं कि हाउ यूट्यूब इज़ इफ़ेक्टिंग माई लाइफ। जनाब, यूट्यूब के जो है ना दो रुख हैं, ठीक है। तस्वीर के दोनों रुख ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी, सच्ची सच्ची बात बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छा अच्छा वाला बोल देती हूँ यहाँ पे। तो बचपन से ही मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं रेडियो जॉकी करूँ, जैसे मैंने आप सबको बोल के रखा है ऑलरेडी। तो वो वाली मेरी जो डिज़ायर है ना, वो यहाँ पे आके क्वेंच हो जाती है, यहाँ पे आके पूरी हो जाती है, क्योंकि देखें अभी भी मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर और ये भी है लाइक रेडियो जॉकी ही टाइप ही है। तो यहाँ इस चीज़ से मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है, मुझे बड़ा मज़ा आता है ये सब कुछ करते हुए। और इसके अलावा बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी डायरियाँ लिखने की अच्छा। तो अब तो काफ़ी दौर चेंज हो गया है, अब कौन लिखता है ऐसी डायरियाँ। तो मैंने अपनी जो है ना वो डायरी मैंने चेंज कर दी है अब वर्चुअल डायरी में, और ये यूट्यूब को मैंने बना दिया अपनी वर्चुअल डायरी। जिस तरह से मैं डायरी में अपना सारा कुछ, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपने रूटीन, अपना सब कुछ मैं शेयर करती थी, तो उसी तरह से अब मैं अपनी इस वर्चुअल डायरी में मैं आपके साथ सब कुछ शेयर कर रही होती हूँ। लेकिन फ़र्क थोड़ा सा ये है कि वो वाली डायरी मैं किसी को नहीं दिखाती थी और अपनी ये वर्चुअल डायरी मैंने बड़ी पब्लिक करके रखी है, सभी के साथ शेयर करती फिर रही हूँ और मुझे इनफैक्ट मज़ा भी आ रहा है। और दूसरी बात ये कि ये बात भी पहले मुझे बहुत ज़्यादा खाई जाती थी कि यार इतना पढ़ लिख के मैंने कौन सा तीर मार लिया। तो अब इस बात को सोच सोच के थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो रही होती है कि यार मैं कुछ तो कर रही हूँ, एटलीस्ट टिपिकल हाउसवाइफ नहीं हूँ, थोड़ी सी डिफरेंट ही हूँ, है ना। इस बात से आप एग्री करोगे ना, मुझे पता है।
ये देखिए ना कितनी प्यारी प्यारी मेमोरीज़ मैं अपनी इस वर्चुअल डायरी में अपने पास जो है ना सेव कर रही हूँ। लाइक फ़िज़िकल डायरी में कब फिर मैं मीजू बाबा की इतनी प्यारी सी आवाज़ें सुन सकती, उसको मैं देख सकती, है ना। अच्छा जी, तो इस दौरान जो है ना जब तक मैं बच्चों का रूम साफ़ कर रही थी, वो जो मैट्रेस कवर मैंने धो दिया था वो सूख गया, तो फिर वो आके मैंने लाउंज के मैट्रेस पे डाल दिया। और इस दौरान जो है ना मीजू को मैंने सुला दिया, तो फिर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जल्दी जल्दी से जाके दूसरे काम निपटा दूँ। तो अभी मैं लगी हूँ वो काम करने में। और जनाब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी तस्वीर का दूसरा रुख़ आपको दिखाऊँगी। तो तस्वीर का दूसरा रुख़ ये है कि यार यूट्यूब जो है ना एक मेरी बहुत कीमती चीज़ मुझसे आहिस्ता आहिस्ता करके छीन रहा है, और वो है मेरा कीमती टाइम। मुझे मालूम है कि मुझे अपना टाइम बहुत ही सोच समझ के और थोड़ा थोड़ा करके लाइक इसको ख़र्च करना था, लेकिन यार यूट्यूब तो एकदम से ही धड़ाम से ही यार ये मेरा कीमती वक्त मुझसे ले रहा है, छीन रहा है। तो इस बात का मुझे लाइक अफ़सोस होता है। और दूसरी ये बात ये कि यार यूट्यूब ने मुझे बड़ा लालची भी बना दिया है, और वो इस सेंस में कि पहले मैं अपनी क्रिएशंस को लाइक अपनी जो भी मेरी वीडियोस थी ना उनको देख देख के जस्ट खुश हो रही होती थी, लेकिन अब मेरे मुंह का जायका बड़ा ख़राब हो गया। अब मुझे चस्का लग गया है रेवेन्यू का तो इस चीज़ ने मेरी आदतें ख़राब कर दी हैं। तो अब मुझे लालच हो गई है कि यार बस अब कुछ हो जाए कि यार व्यूज़ अच्छे आ जाएं। जब व्यूज़ अच्छे नहीं आते तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही होती है, बार बार जाके नोटिफिकेशंस चेक कर रही होती हूँ कि किसका कमेंट आया अच्छा सा, कितने व्यूज़ आए कितने नहीं आए। तो यार इस चीज़ ने एक बेचैनी सी ज़िंदगी में मेरे डाल दी है, जिसका भी मुझे काफ़ी अफ़सोस है कि पहले बहुत बड़ी पुरसुकून थी। मैं पहली रातों को आराम से सो जाया करती थी, लेकिन अब जो है ना मैं नींद में बड़बड़ा रही होती हूँ। और पता है मैं क्या बोल रही होती नींद में? मैं नींद में बोल रही होती हूँ कि अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओह माय गॉड, कितनी शर्म वाली बात है यार, खुदाया पाका। तो चलिए छोड़ें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं दूध उबाल रही थी, तो मैंने आधे दूध का जो है ना फिर मैंने कस्टर्ड बना दिया, और आधे दूध का जो है ना मैंने फिर दही जमा दिया, और साथ साथ मैं लगी हूँ मैं रोज़मर्रा के काम करने में। एंजल की तबीयत जो है ना वो कदरे बेहतर हो रही है। अच्छा जी, ये देखिए कि कस्टर्ड जो है ना मैंने ग्लासेस में डाला था, क्योंकि हमारे घर में जो छोटे डिज़र्ट वाले बाउल्स हैं वो सारे के सारे टूट गए थे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि यार कुछ मैंने जो है ना क्रॉकरी शॉपिंग करनी है। और ये देखिए जब मुझे सो रहा होता है तब मुझे इतनी ज़्यादा लाइक होती है कि मैं जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करूं कि मुझे होश ही नहीं रहा कि मैंने एक चप्पल एक जैसा पहना हुआ है, दूसरा चप्पल दूसरे जैसा। तो लाइक दो ही पेयर्स के मैंने जूते पहन लिए, और आखिरकार मेरी जो लाइक वरी था वो सच में बदल गया। मीजू बाबा उठ गया। मेरा बच्चा ना ना जनाब, तो ये छोटे मोटे सारे काम निपटाते निपटाते जो है ना लंच का टाइम हो गया था। लेकिन जैसे कि मैंने आज आटा नहीं गूंदा, सालन नहीं बनाया, मुझे काफ़ी देर हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी में मैं बच्चों के लिए जो है ना पास्ता बना देती हूँ, उनका फेवरेट। तो मैं बना रही हूँ स्पगेटी, और चिकन नहीं था घर में, तो मैंने सोचा कि चलो कीमे में बना देती हूँ मैं स्पगेटी। और जहाँ पे मैंने इतनी सच्चियाँ और खरियाँ बातें बता दी हैं यूट्यूब के बारे में, तो यहाँ पे मैं एक बहुत सारा एक डार्क सीक्रेट बता देती हूँ आपको यूट्यूब के बारे में, कि यूट्यूब ने इतना मुझे ऑक्यूपाइड करके रखा है कि मुझे फ़ील होता है कि मेरे और अल्लाह के बीच का जो बॉन्डिंग है वो वीक हो गया है। नमाज हमेशा लाइक हमें चाहिए ना कि हम इसको अव्वलीन औक़ात में अदा करें, तो हमेशा नमाज में मुझसे ताख़ीर हो जाती है, लेट औक़ात में मैं पढ़ रही होती हूँ। जब भी मैं घर का काम कर रही होती थी तो तब मैं लाइक ज़िक्र अस्कार कर रही होती थी, इस्तग़फ़ार पढ़ रही होती थी, या दुरूद शरीफ या कुछ और कलमात। लेकिन अब जो है ना मैं दिल ही दिल में और सरगोशों में जो है ना मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, तो जिसका मुझे बहुत ही अफसोस है। उम्मीद है मैं इन कमियों पे, इन ख़ामियों पे इंशाअल्लाह ताला से जल्द ही काबू पा लूँगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, दुआ में याद रखिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।